Hello everyone, welcome back to our channel. reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कश्मीर आवर्स हु आर यू इंडिया स्लैम्स यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स ऑब्जेक्शन टू श्रीनगर G20 और इनके चैनल का नेम है सना अमजद। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी महीने G20 की कुछ मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सकता। जिस पर इंडिया ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा सकते हैं। इसी सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। बहुत खतरनाक होगा मुझे लग रहा है। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम शारिक अली है। सर, क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको पता होगा डेफिनेटली, आप एक स्टूडेंट हैं, तो G20 इसी महीने इंडिया में होने जा रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए, इंडिया ने कहा ना हम टूट अंग हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात, हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने ज़बरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरी नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना। हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले? तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर को डिसाइड करना चाहिए कि वो टू टंग हैं या नहीं। अगर कश्मीरी ये कहें कि हम लोग प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनकी राय अपनी, वो आज़ाद हैं। हम उन पे कोई जो है जारादारी तो नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई मुसल्लत हो सकते हैं। ये तो हर बंदे की, हर बंदा जो है वो अपने आप में आज़ाद है। हर शख्स ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके साथ है। अगर कश्मीरी ये बेहतर समझ के हैं कि उनकी बका जो है वो इंडिया के साथ है, तो वो इंडिया के साथ हो जाए। लेकिन आज वहाँ के जो सिख हैं वो कहते हैं, रोते हैं और अपनी वफादारियाँ, जिन्होंने एक बात कही थी कि आज जो लोग इंडिया के साथ जा रहे हैं कल अपनी वफादारियाँ इंडिया के साथ साबित करने की कोशिश करेंगे। आज वही हो रहा है। यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे भी सिख रहते हैं, यहाँ पे भी गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। आपने आज तक कोई इतनी ज़्यादा कोई मसाइल तो नहीं देखे। वहाँ इंडिया पे आए रोज़ाना जो है वो मुसलमानों को शहीद किया जाता है, उनको मारा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जी कोई गाय खा ली है, अगर उसने गोश्त खा लिया, ज़िबा कर लिया, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल को बड़ा बनाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। सर, एक सवाल, बल्कि आपके जवाब का ही मैं जवाब देना चाहूँगी। आपने पहली बात की कि अगर कश्मीरी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें ख़वातीन थी, यंग जर्नलिस्ट थी और इसके अलावा वहाँ के मकामी लोग थे। उन्होंने कहा कि हमें तो इंडिया की सरकार से कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान हमें अपना हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और हम खुद को प्राउडली इंडियन कश्मीरी कहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुसलमानों पर इंडिया में जुल्म होता है, तो हमने वहाँ के बहुत सारे मुसलमानों के लाइव इंटरव्यू किए स्ट्रीम यार्ड पर, और वहाँ के लोगों ने लाइव हमें दिखाया कि कितनी आज़ादाना वो ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। वहाँ की मसाजिद में बाकायदा स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में अजान हो रही है, बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा भी पहले यही कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर मेरा ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी राय तब तक कायम नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ना लूँ। तो जब मैंने ये देखा और मैंने लोगों की बातें सुनी और इंडिविजुअल उनके घरों में बैठे हुए इंटरव्यू किए, तो वाकई में मेरी राय बहुत हद तक बदल गई। आपकी बात ठीक है, आप राय दे रहे हैं। देखिए, हम जब भी किसी चीज़ का जो आप बयानियाँ लेते हैं ना,
तो बयानियाँ लेते हैं, हम आम आवाम से तो लेते हैं, लेकिन एक हर जगह की लीडरशिप होती है। जैसे कि हमारे यहाँ इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या इस तरह के लीडर्स हैं। वहाँ पे लीडरशिप में कौन है? यासीन मलिक है। हमने हमेशा यही सुना है, वो उनका लीडर है। ये तो सारे कश्मीरी मानते हैं ना कि उनका हुर्रियत रहनुमा है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि बिसाइड ऑल के वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे इस तरह के कह रहे हों। जहाँ पे कुछ कह रहे होंगे हमें इंडिया के साथ जाना है, वहाँ पे कुछ ये भी कह रहे होंगे हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और बाकी ये कह रहे होंगे कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। मैंने दो बातें पहले की कि खुद मुख्तार या पाकिस्तान, ये कहते हैं। अब उनकी लीडरशिप कह रही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी लीडरशिप पाकिस्तान की तरफ मदद भी मांगती है, इनके साथ हाथ भी मिलाती है, तो हम तो लीडरशिप को मानते हैं उनके बयानियों के साथ। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं, कारगर स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया और उनकी आंखों में ये हसरत पाएगी जब उन्होंने LOC के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमें रोज़गार मिले और अच्छी जो है हमें खुराक मिले। तो अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे पास हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वो ये लोग कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं इस पे बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है, और आने वाले सालों में इंडिया मजीद जो है तरक्की के मनाजिल तय करेगा। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं, वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं। हमारी कौम को जो है एक बयानी पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं बिल्कुल दो राय नहीं दूंगा कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, यहाँ वहाँ तरक्की नहीं हो रही, वहाँ हो रही है। लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तानी नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत लाहौरी, ये समझता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मैं इंडिया चले जाऊँ। मुझे यहीं पे गुलामी आप कह लें इसको, मुझे आप कह लें कम इल्मी के साथ, मुझे कह लें कम आसाइशों के साथ, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे लिए सारी जन्नत, सारी दुनिया अगर ज़मीन पे कुछ है तो वो तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात कश्मीर के लोग हैं ना, वो आज़ाद हैं, पहले ही आज़ाद हैं, जो उनकी अपनी राय है वो। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना पाकिस्तान के साथ है। हाँ, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें इंडिया में जाना है, तो ये उनकी अपनी मर्जी होगी, वो चले जाएं, उनके लिए अगर रास्ता इंडिया खोलता है। यहाँ पे सिख यात्री आते हैं, बड़ी इज्जत के साथ आते जाते हैं, यहाँ पे हिंदू आते हैं बड़ी इज्जत के साथ। आप बताएंगे इंडिया ने लास्ट टाइम पाकिस्तानियों को कब वीज़े दिए थे? आर्टिस्ट को वीज़ा नहीं मिलता। इवन हमारा वजीर खारजा जाता है तो उनके वजीर खारजा को इतनी तमीज़ और तहजीब नहीं कि एक मुल्क का नुमाइंदा आया तो उसके साथ कैसे मिलना है, कैसे उसके साथ बर्ताव करना है। तो ऐसे समझ आती है कि इंडिया के पास इज्जत नहीं है, वो इज्जत दे नहीं सकता। हमारे पास जब आते हैं हम इज्जत देते हैं, क्योंकि हम एक इज्जतदार कौम है। तो जितना मर्जी डेवलप हो जाए, इज्जत जो है एक अलग चीज़ होती है, जो उनके वजीर खारजा ने साबित किया उनके पास नहीं है। और हमारी कौम जब उनके लोग आते हैं तो ये साबित करती है, हमारे लोग कभी भी सिख यात्री हैं या नारकली में कभी आप घूमते हो, मुझे क्योंकि मेरा लाहौर एक्सप्लोरिंग के साथ काम है तो मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सौ से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी उसके साथ ये बहस हो गई कि पैसे ले लो, वो पैसे नहीं ले रहा था, हमने वहाँ से खाना किया पैसे नहीं ले रहा था, हमने फलां चीज़ ली पैसे नहीं। तो पाकिस्तानी इतना मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों की जब हम देखते हैं, वहाँ की आवाम शायद अच्छी हो, लेकिन वहाँ के वजीर खारजा ने ये इम्पैक्ट दिया कि वो लोग इज्जतदार नहीं हैं। सर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं G20 की, जिसकी कुछ मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जिस पर UN के स्पेशल रिपोर्टर ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे कि क्या G20 की जो मीटिंग जो कुछ जम्मू कश्मीर में होने जा रही है श्रीनगर में, वो होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब G20 यानी ग्रेट 20 कंट्रीज़, 20 बड़ी इकॉनमीज़ कश्मीर में जाएंगे, आपको नहीं लगता कि वो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा देंगे कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? देखिए, यही तो वो चाह रहे हैं कि 20 लोग जब आएंगे, टाइकॉन्स जब आएंगे, तो एक मैसेज डिलीवर होगा कि यहाँ पर तो अमन है, यहाँ पर तो कोई मसाइल नहीं है। इसी तरह से देखें, अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करना कश्मीरियों का हक है कि आइदर दे आर अलॉन्ग विद पाकिस्तान और विद इंडिया। ये मेरा और इंडिया का हक है ही नहीं, ये पाकिस्तानी और इंडियंस को हक नहीं है, ये हक है कश्मीरीज़ को। वो डिसाइड करें कि वो इंडिपेंडेंट है या इंडिया या पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी बात आपने जो की कि वहाँ पर एक, हाँ वो ये चाहते हैं एक इम्पैक्ट डालना। अब रिसेंटली यहाँ पे मैचेस की अगर बात हो, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड आया, मैचेस हुए, लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि हम मैचेस के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया से बड़ी इकॉनमी है, बड़े लोग हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। तो ये समझना हमें पड़ेगा कि वो सिर्फ अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उस वादी में जहाँ पर उन्होंने इंसानी हकूक़ की बिल्कुल पामाली की, जहाँ पर लोगों को मारना उनका एक आम सा रवैया बन चुका है, जहाँ पर मैं नॉट ओनली विद मुस्लिम्स, कश्मीरीज़ की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो सारे मुसलमान हैं या उनके और भी क्या मज़ाहिब हैं, लेकिन वो सारे कश्मीरीज़ हैं। तो कश्मीरीज़ के साथ वो जो सारा रवैया रवा रखा हुआ है उन्होंने, वो सबके सामने है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि कश्मीरी को किसी तरीक़ा से हम कश्मीर का एक इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया को दें। तो मेरा ख्याल है कि बगैर पाकिस्तानी और इंडियन का हक नहीं है, ये कश्मीरियों से पूछना चाहिए क्या वो चाहते हैं कि वहाँ G20 होना चाहिए या नहीं। अगर वो विलिंग है तो फिर होना चाहिए। इंडिया ने अपनी सारी आर्मी
वहाँ से विड्रॉ करवा ली और बड़ी ज़ोरों शोर के साथ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 की तैयारियां जारी हैं। यही तो लोगों का मसला ये है। आम इंसान जो है ना, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं भोलापन होता है, क्योंकि आदमी है, आदमियत से तो उसके अंदर भोलापन होता है। जब उसको कहीं पर रिलैक्सेशन नज़र आती है तो वो अपने गम भूल जाता, समझता है ये हमारा खैर ख्वाह है। अब उनको ये समझ शायद नहीं आ रही कि इंडिया उनके साथ एक प्लान कर रहा है कि उनको एक सॉफ्ट इमेज दिखाकर अपना बहुत प्यारा हाथ बढ़ाकर उनको चाह रहा है कि किसी तरह यूटिलाइज़ कर ले, किसी तरह ये वक्त निकल जाए। ये वक्त के बाद फिर तो दोबारा वही काम होंगे, फिर वही तरह। तो इंसानी हकूक़ को बेहतर जानते हैं यूएन के जो लोग हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम तो एक छोटे से निचले से तबके के लोग हैं, हमें तो इतना नहीं पता। लेकिन जो यूएन को रिपोर्ट कर रहा है, इट्स मीन कि उसने पाकिस्तान भी देखा होगा, इंडिया भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया भी देखा होगा, इंग्लैंड भी देखा होगा और भी कई मुल्क घूमा होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का बंदा है वो। तो यूनाइटेड नेशन रिपोर्टर्स के पास ज़्यादा डाटा होगा, तो उसने अगर बात की है तो मेरा ख्याल है कि मौसर ज़राए है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले यूएन के एक रिपोर्टर की जो उन्होंने बात की उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब आप नहीं कर सकते G20 की मीटिंग, तो वाकई जो इन्होंने ये बात की कि उनको ज्यादा पता होगा या इफेक्टिव उनके जराए होंगे या ऑथेंटिक जराए होंगे। तो अगर उन्होंने कोई बात की है तो अगर चले टोटली उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो कहीं 20-30% तो कहीं ना कहीं होगी ना उसमें सच्चाई। तो दूसरी बात इसमें मैं यही कहूंगी कि कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है ना कि इसमें जितना उलझो ना हम उलझते ही चले जाते हैं। और वाकई मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते भी होंगे, विलिंग भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी चाहते होंगे। और हमने भी यही देखा, जैसे यहाँ का जो जिनको हम आजाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया वाले जिसको POK कहते हैं, वहां पे भी जब हमने लाइव जब यहाँ से लोग गए पाकिस्तान से जो यूट्यूब से ताल्लुक रखते थे, जिनका चैनल था, उन्होंने वहां से पूछा और उन्होंने इवन यहाँ तक भी कहा, कुछ लोग मतलब खड़े होके देख रहे हैं उस पार के, इतना शाहाना वहां पे हरे हरे घास हैं, ग्राउंड इतनी खूबसूरत है, बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स वहां पे खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से उधर नहीं जाएंगे हम कभी भी किसी भी सूरत में। तो ऐसे लोग इस साइड पे भी हैं और उस साइड पे भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी, उनके आबाओ अजदाद यहाँ पे, उनकी मट्टी, उनकी कब्रें यहाँ पे हैं, वो कैसे वो अपना मुल्क, वो चीज अपना, वो सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं। तो वाकई ये मुझे लगता है कि पूरी तौर पे कश्मीरियों का हक है। ठीक है, वहां पे भी दो तरह के लोग होंगे। हमें जो यूट्यूब के ऊपर नजर आते हैं, हमने जितने भी इंटरव्यू सुने, जो जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूंगी, बहुत सारी लड़कियां हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि यूट्यूब पे आके बहुत बुरा बुरा बोलती हैं पाकिस्तान को, कि मतलब वो सारा कुछ वो कहती हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो कुछ भी वहां पर हुआ, स्टोन बेल्टिंग हमारे बच्चों ने की या जो कुछ भी किया, जितनी भी शहादतें हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सारा मुद्दा पाकिस्तान पे फेंकती हैं कि उनकी वजह से हुआ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि बहुत सारे वहां पे भी मेजोरिटी में लोग हैं जो कि अभी भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अभी कर्नाटका की मैं कल एक रिपोर्ट देख रही थी, वहां पर CM जो बने हैं, और वहां पर जब वो CM बने हैं, मुझे नहीं लगता, मैंने वो डीपली उसका विजिट नहीं किया उस वेबसाइट का, जो वहां के CM है, आई थिंक वो मुस्लिम है और मुस्लिम मेजोरिटी से वो जीते हैं या कुछ ऐसा सीन था, और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसके बाद पुलिस ने भी ये नोटिस किया, फिर इसके बारे में FIR हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहां पर कर्नाटका में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और इसके ऊपर हम काफ़ी दफ़ा बात भी कर चुके हैं, जैसे भाई भी कह रहे थे कि या तो उनके पास दो या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या तो फिर खुद मुख्तार। तो हमारा भी यही राय थी कि जी कश्मीर में जो वो रेफरेंडम करवाया जाए, वहाँ के लोगों की राय ली जाए कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं या अपना एक अलग जो है वो रियासत लेना चाहते हैं। तो वही वाली बात आ गई कि अच्छे बुरे लोग जो है वो हर जगह पर होते हैं। कई लोग जो है वो चाहते हैं कि जी हम इंडिया में जो है वो इंडिया के ही रहे, इंडिया की तारीफें करें, और जहाँ पे जितनी वो डेवलपमेंट हो रही है वो उनको अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे नहीं यार, और हम पाकिस्तान वाला जो आज़ाद कश्मीर है, हम उसके साथ शामिल हो जाएं, या वहाँ पे हमारे बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं, हम उनके पास वापस चले जाएं। तो यहाँ वाली कश्मीर की जब आप बात कर रही थी कि मतलब लोग वहाँ पे जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम यहीं पे डेवलपमेंट के अलावा भी, जब वो एक हमने वीडियो देखी थी, वहाँ पे कह रहे थे लोगों के पास जॉब नहीं है, आज़ाद कश्मीर वाले जो लोग हैं उनके पास जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, वहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि नहीं, हमारा ये कश्मीर है, हमने यहीं पर रहना है। तो मतलब मिली जुली राय है। तो इसका मेघा से आसान और बेहतर हल यही है कि जो है वो रेफरेंडम करा लेना चाहिए। और दूसरा जो ये UNA की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, G20 की मीटिंग की, एक दो वीडियो मैंने भी देखी थी कि वो कह रहे थे कि इंडिया वालों की तरफ से जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है वो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है। तो यहाँ पे जो है G20 की मीटिंग जो है वो करवाना जरा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी।
तो जाहिर बात है UN वालों ने जो है कुछ देखा ही होगा, वही वाली बात के 20-30% कुछ तो न होगा, और उनके पास बहुत मतलब हम लोगों से ज्यादा डाटा उनके पास होता है, उनको ज्यादा बेहतर पता होता है। तो मेरे ख्याल से इस बात को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए कि वहाँ पे G20 की मीटिंग जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खैर मुझे लगता है इसके बारे में जितना बोलेंगे तो और बातें निकलती आएंगी, और मुझे लग रहा है कि जो वैलिड पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और जो आप लोगों की राय है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।